और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर सलमान खान से जुड़ी हुई। दिल्ली क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने मुंबई में सलमान खान फायरिंग मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों से पूछताछ की। दोनों आरोपी विक्की गुप्ता और सागर पाल से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। पुलिस ने फायरिंग मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई भी आरोपी हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक आरोपी सलमान खान को पनवेल फार्म हाउस में पहले मारने का प्लान कर रहे थे, लेकिन वो प्लान फेल हो गया तो आरोपियों ने उनके घर पर फायरिंग कर दी। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या जानकारी, पूछताछ हुई है लंबी इन दोनों ही आरोपियों से? पंकज, देखिए आपको बताए जाएंगे कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के फायरिंग मामले में जब से मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों शूटरों को पकड़ा है और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लोग हैं, हर दिन नए नए खुलासे और बड़े खुलासे हो रहे हैं। अभी जो खुलासा हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो शूटर्स हैं वो सलमान खान को उनके पनवेल स्थित फार्म हाउस में टारगेट करने वाले थे। अब पूरा मामला लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है, तो दिल्ली स्पेशल सेल के लोग भी, उनकी पूरी टीम कल मुंबई आई थी और मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के सामने उन्होंने दोनों शूटर जो सागर पाल और विक्की गुप्ता है उनसे तकरीबन 4 से 5 घंटे तक लगातार पूछताछ की है और वो कोशिश कर रहे थे कि जो लॉरेंस बिश्नोई की जो पूरी गैंग है वो किस तरह से ऑपरेट करता है, उन्हें दिल्ली में कौन सपोर्ट कर रहा था, हरियाणा में कौन सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, दिल्ली और पंजाब इन साइड पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है और दिल्ली स्पेशल से लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर काम करते रही है। इसलिए दिल्ली स्पेशल टीम मुंबई आई थी, उन्होंने तकरीबन 4 से 5 घंटे तक दोनों आरोपियों से पूछताछ की है और जो पैटर्न है लॉरेंस बिश्नोई का उससे मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने रखा है कि ये पैटर्न हो सकता है, इस एंगल में भी जांच की जा सकती है। एक और अपडेट इसमें पंकज सामने आ रहा है कि मुंबई क्राइम ब्रांच बहुत जल्द इस पूरे मामले में मकोका एक्ट लगाने वाली है। ये स्टिंगेंट एक्ट है, अगर मकोका एक्ट लग जाता है उसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी लॉरेंस बिश्नोई जो साबरमती जेल में बंद है उसे अपनी कस्टडी में लेकर मुंबई लाएंगे और मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ होगी। पंकज, शुक्रिया इस तमाम अपडेट और इस जानकारी के लिए आपका विवेक गुप्ता। और टाटा प्रीमियम देश की चाह करता है देश के हर वोटर से एक अपील, इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। इस चुनाव में वोट जरूर करें। देखिए कितना अच्छा चर्चा में बना रहा, जबकि वो अपने बयान में एनडीए को वोट देने की नहीं बल्कि एनडीए को वोट न करने की अपील कर रहे थे, या यूं कहें कि लोगों को पप्पू यादव को वोट करने से रोक रहे थे। इधर उत्तर प्रदेश की हाथरस सीट से बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर का निधन हो गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो अलीगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती थे। हाथरस में बीजेपी ने इस बार राजवीर दिलेर की टिकट काटकर अनूप वाल्मीकि को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से वीवीपैट पर्चियों की मिलान के मामले में हुई सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की कि संदेह के आधार पर फैसला नहीं दिया जा सकता। इससे पहले कोर्ट में ईवीएम के काम करने के तरीके पर चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। राज्य सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की अपील की। हाईकोर्ट ने इस मामले में करीब 24,000 नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया था। उधर उत्तर प्रदेश की अमरोहा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली की एक सभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मंच पर ही भिड़ गए। बताया गया कि उनके बीच ये लड़ाई मंच पर बैठने को लेकर हुई। वहां जब ये पूरा बवाल हुआ तब उस मंच पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे, लेकिन कई नेताओं की मौजूदगी में ही मंच पर हाथापाई शुरू हो गई। बताया गया कि भीड़ बढ़ने के बाद उस मंच से कुछ कार्यकर्ताओं को हटने के लिए कहा गया, लेकिन इसी बात को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। तस्वीरों में दिखा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को घेर लिया, उसके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। वो लोग इस कदर भिड़ गए कि मंच से कई बार हटने की अपील करने के बावजूद काफी देर तक बवाल करते रहे। हालांकि कुछ लोगों के बीच बचाव के बाद हालात बिगड़ने से बचा लिए गए। अमरोहा लोकसभा सीट पर यह हंगामा वहां से विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार और कांग्रेस नेता दानिश अली की सभा में हुआ। जिस वक्त कार्यकर्ताओं में लड़ाई हुई उस वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मंच पर मौजूद रहे, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि न तो दानिश अली और न ही संजय सिंह ने उन कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। अमरोहा लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस बीच उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की खबरें सामने आने के बाद कांग्रेस में ही फूट पड़ती नजर आने लगी। चर्चा थी कि यूपी की इस
हॉट सीट से कांग्रेस राहुल गांधी को दावेदार बना सकती है, लेकिन इस बीच वहां उनके जीजा यानी रॉबर्ट वाड्रा को प्रत्याशी बनाए जाने के लिए लगाए गए कुछ पोस्टरों से सियासी गर्मी बढ़ गई, क्योंकि गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाने वाली अमेठी लोकसभा सीट से रॉबर्ट वाड्रा की दावेदारी की चर्चा तेज हो गई। और अमेठी में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने तो बाकायदा प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से प्रत्याशी बनाने की मांग करते हुए पोस्टर तक लगा डाले। इन पोस्टरों में मांग की गई है कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। अमेठी यूपी की हॉट सीटों में एक गिनी जाती है, और वो इसलिए क्योंकि इस लोकसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। लेकिन जैसे ही इस सीट से रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की खबरों ने जोर पकड़ा, इसे कांग्रेस और खासतौर पर गांधी परिवार की फूट बताया जाने लगा, क्योंकि अब तक इस बात की चर्चा थी कि अमेठी से चुनाव तो राहुल गांधी ही लड़ेंगे, लेकिन उनकी उम्मीदवारी का ऐलान 26 अप्रैल के बाद हो सकता है, क्योंकि 26 अप्रैल को केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे और राहुल गांधी केरल की इसी हॉट सीट से चुनावी मैदान में। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने यह प्लान बनाया कि 26 अप्रैल को केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर वोट डाले जाने के बाद वो अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। लेकिन अचानक अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आने के बाद वहां सियासी उठापटक तेज हो गई, क्योंकि अब तक ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि यूपी की हॉट सीट अमेठी से राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, वहीं रायबरेली से सोनिया गांधी के हटने के बाद प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और अंदाजा लगाया गया था कि इसी वजह से कांग्रेस ने सिर्फ अमेठी और रायबरेली सीट पर अब तक अपने दावेदारों का ऐलान नहीं किया, जबकि वो यूपी की बाकी सभी सीटों पर प्रत्याशी तय कर चुकी है। अमेठी लोकसभा सीट पर नामांकन की शुरुआत 26 अप्रैल से होगी, मतलब जिस तारीख को केरल की वायनाड सीट पर वोटिंग होगी, ठीक उसी दिन से अमेठी में नामांकन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन वहां लगे रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टरों को देखकर ये आशंका जताई जाने लगी कि अमेठी में उम्मीदवारी को लेकर गांधी परिवार में ही दो फाड़ हो गई। बिहार की पूर्णिया में तेजस्वी यादव के रोड शो के दौरान आरजेडी समर्थक और पप्पू यादव के समर्थक भिड़ गए। तेजस्वी यादव वहां आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद आरजेडी के एक समर्थक ने आरोप लगाया कि पप्पू यादव के समर्थकों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया और आगे बढ़ने से रोक दिया। और इसके बाद गुस्से में तमतमाया यह आदमी पप्पू यादव के समर्थकों से भिड़ गया। खूब कहासुनी हुई, लगा कि मारपीट हो जाएगी, क्योंकि सड़क किनारे खड़े पप्पू यादव के समर्थकों ने तेजस्वी के रोड शो के दौरान आरजेडी का विरोध किया और इसी दौरान रोड शो में शामिल ये गाड़ी रोक दी गई। इसके बाद ये आदमी पप्पू यादव के समर्थकों पर भड़क गया। क्या हुआ? इस आदमी ने जैसे ही मीडिया से ये शिकायत की, पीछे खड़े पप्पू यादव के समर्थकों ने भी शोर मचाया और उनके समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। बिहार की पूर्णिया सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना और इससे पहले तेजस्वी यादव ने पूर्णिया सीट पर अपना पूरा जोर लगा दिया, क्योंकि इस सीट पर पप्पू यादव के निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से आरजेडी को परेशानी हो सकती है और इसीलिए तेजस्वी यादव ने अपनी रैलियों में उन पर जोरदार हमला किया और पूर्णिया में चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले सड़कों पर उतरे और पूर्णिया में रोड शो किया। लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी की। इसी बीच सड़क किनारे पप्पू यादव के समर्थक इकट्ठा हो गए और उन्होंने नारों का जवाब नारों से दिया। नारों के जरिए एक दूसरे को घेरते घेरते हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि पप्पू यादव के समर्थकों ने रोड शो में शामिल एक गाड़ी को घेर लिया। पर्चे उड़ाए गए। खबर आई कि रोड शो में आरजेडी नेता मनोज झा भी शामिल थे और उनकी गाड़ी में सवार शख्स से ही पप्पू यादव के समर्थकों की बहस हुई। मामला बढ़ने पर पूर्णिया सीट से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने प्रशासन से कानूनी कार्रवाई की मांग की और आरोप लगाया कि रोड शो के दौरान पप्पू यादव के समर्थकों ने केवल पर्चे नहीं उड़ाए बल्कि उनमें पत्थर भी लपेट कर फेंके। यानी आरजेडी ने पप्पू यादव के समर्थकों पर हिंसा का आरोप लगाया और बिहार की पूर्णिया सीट से प्रत्याशी पप्पू यादव को घेरने की